प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में आरसीएल विभाग की पुनर्निर्मित प्रयोगशाला का उद्घाटन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में पेचीदा अस्थि शल्य चिकित्सा संपन्न। और आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है श्री सदाशिव रथ शर्मा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में स्थित अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला की पुनर्निर्मित प्रयोगशाला का उद्घाटन 17 फरवरी को मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि एसएमएस 2 में कार्यरत प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। एसएमएस 2 के वर्तमान बढ़ते उत्पादन की प्रवृत्ति से निपटने के लिए प्रयोगशाला में मरम्मत, मौजूदा उपकरणों की ओवरहॉलिंग और पेंटिंग के अलावा कई नई सुविधा को जोड़ने की आवश्यकता थी। इसलिए एसएमएस 2 प्रयोगशाला के पुनः बदलाव की योजना बनाई गई। अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला कर्मी समूह द्वारा प्रमुख नवीकरण, मरम्मत और ओवरहॉलिंग कार्य किए गए, जिसमें प्रयोगशाला के सामने की ओर मैक्रो नक्काशी प्रयोगशाला का स्थानांतरण, प्रक्रिया नियंत्रण कक्ष का विकास, पुराने संग्रहित दस्तावेजों को रखने के लिए दस्तावेज कक्ष का निर्माण, कमरे के विभाजन, सफेदी और पेंटिंग शामिल था। डेटा रखने और स्लैब निरीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक प्रक्रिया नियंत्रण कक्ष विकसित किया गया। एक छोटा वर्कशॉप विकसित किया गया है जहां सभी औजार और अन्य सामग्री रखे गए हैं। इस कमरे में छोटे रखरखाव के काम किए जा सकते हैं। सैपलिंग सेक्शन, ओईएस रूम, एक्सआरएफ रूम और एसएमएस 2 गलियारे को बेहतर रोशनी की सुविधा के लिए लाइट की उचित व्यवस्था की गई है। जरूरत के अनुसार पुराने उपकरणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया, अन्य की मरम्मत कर दी गई, ओवरहॉल कर दिया गया, जिसकी जरूरत पड़ी उसे बदल दिया गया और कुछ की पेंट कर दिया गया और सभी उपकरणों में उनका नाम अंकित कर दिया गया। हरित पहल के एक भाग के रूप में एक छत के ऊपर बगीचा विकसित किया गया। छत वाले बगीचा के दीवारों को भी सुंदर ढंग से रंगा गया। कुछ पौधों को पुरानी बोतलों में लगाया गया और हरित पहल के हिस्से के रूप में अलग अलग कमरों को सजाया गया है। एक लघु फव्वारा घरेलू तौर पर तैयार कर छत के बगीचे के बीच में स्थापित किया गया। पुराने मैक्रो नक्काशी नमूनों और एसएमएस 3 नमूनों की मदद से एक आरसीएल आकार का स्मारक बनाया गया और स्थापित किया गया। आने वाले समय में समग्र कामकाजी माहौल में सुधार, अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला के कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार के अलावा अनेक मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा। कार्यक्रम का समन्वयन महाप्रबंधक आरसीएल श्री आर किरण ने किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में 50 साल की उम्र में सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस SLE शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की गई। स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के SOST श्री ममता मुंडारी की पत्नी श्रीमती आरती मुंडारी को 25 जनवरी 2023 को इस्पात जनरल अस्पताल IGH के ऑर्थोपेडिक वार्ड में दोनों जांघों की हड्डी में सेप्ट्रोकैनेटरिक फ्रैक्चर के साथ भर्ती करा गया था। यह एक असाधारण मामला था और MRI किया गया। जांच के बाद सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोस SLE देखा गया, जिसे नैदानिक परीक्षा द्वारा पुष्टि की गई। सर्जरी का निर्णय लिया गया। 2 फरवरी 2023 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर LK विश्वाल ने वरिष्ठ परामर्शदाता ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दौलत सराफ के सहयोग में शल्य चिकित्सा की। एनेस्थीसिया डॉक्टर BK नायक और IGH के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के टीम सदस्यों द्वारा किया गया। सिस्टर प्रभारी सुश्री अदवंती मींज, तकनीशियन CSSD तकनीशियन और ड्रेसर की टीम ने सर्जरी में सहायता की। सर्जिकल वार्ड इंचार्ज सीनियर नर्सिंग सिस्टर मारियाना लकड़ा और सर्जिकल वार्ड ड्रेसर एवं अस्पताल परिचारकों की टीम द्वारा शल्य चिकित्सा पूर्व और पश्चात सावधानी पूर्वक सहायता प्रदान की गई।
शैल्य चिकित्सकों द्वारा उच्च स्तर की चिकित्सा, सूक्ष्म सोच और तार्किक विचार का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन के बाद श्रीमती मुंडारी को छठे दिन सहारा के साथ चलाया गया। अब वह अपनी दोनों जांघों की गति को पुनः प्राप्त करने के लिए फिजियोथेरेपी करा रही है। वजन कम करने और फिजियोथेरेपी की उचित सलाह के साथ उन्हें 10 फरवरी को छुट्टी दे दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है श्री सदाशिव रथ शर्मा। 18 फरवरी 1920 को जन्मे श्री रथ शर्मा एक महान विद्वान और संकलनकर्ता थे। प्राचीन शास्त्रों जैसे मादाल पांजी, कड़सो चौतीसा आदि पर उनके विचार विमर्श के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहाया गया था। उनका दुनिया भर के सांस्कृतिक मानव शास्त्रियों के बीच एक घरेलू नाम था। भगवान जगन्नाथ और उनके मंदिर पर उनका लेखन एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। जगन्नाथ पंथ के उत्साही शोधकर्ता श्री रथ शर्मा ने केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रतिनिधित्व किया। ओडिशा की खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए उनके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप राज्य के कई प्राचीन ग्रंथों का बचाव हुआ। सूर्य मंदिर पर प्रमाणित पाठ, शिल्प प्रकाश और कई अन्य पांडुलिपियां और शिलालेख श्री रथ शर्मा द्वारा प्रकाश में लाए गए। उनका पहला निबंध जगन्नाथ मंदिर रे बौद्ध धर्मर प्रभाव 1946 में सहकार में प्रकाशित हुआ था। वे कई आध्यात्मिक और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे थे। उन्हें 1969 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1998 में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज का हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।